योगी जी ने सदन में कहा था कि हम अतीक अहमद और अशरफ को मिट्टी में मिला देंगे। तो ये मैं समझता हूं कि इसमें सर्वोसर्वा योगी जी हैं। योगी जी ने खुद मर्डर कराया है। सदन में फूट फूट के रो रहे थे। अगर नहीं हो, कौन कौन रो रहा था? योगी जी जो आज यूपी के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा। वो शायद भूल गए हैं इस बात को कि एक दिन था कि आप रो रहे थे, और ये वो भूल गए हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि उनका भी केस खुलेगा। वो मुख्यमंत्री होने के बाद केस को वापस ले लिए हैं, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। लाइव इनकाउंटर पुलिस के सामने, पुलिस के घेरे में, और जो शख्स 5 बार का विधायक और सांसद रहा हो उसका इनकाउंटर कर देना, तो हमारा और हम और आप कहाँ सुरक्षित हैं? यूपी में जंगल राज चल रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि यूपी में बुलडोजर बाबा की सरकार है, सारे गुंडा यूपी छोड़ के भाग रहे हैं। देखिए, किसी शायर ने कहा था, जलते घर को देखने वालों पूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, बाकी मुकद्दर आपका है। तो ये समझ लें कि मोदी जी ये भूल गए हैं। वो भूले मत कि ये मुस्लिम समाज के लोग जो मुस्लिम के साथ ये सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। बीते कुछ दिन पहले यूपी में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मीडिया के सामने, यानी लाइव इनकाउंटर, 3 जो लड़के आते हैं और मीडिया के सामने, पुलिस के सामने इनकाउंटर कर देते हैं। मेरे साथ जावेद अहमद जी हैं। क्या कहिएगा सर? देखिए, बहुत निंदनीय बात है, क्योंकि यूपी में अब कोई ही नहीं रह गया है जी। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म हो चुका है जी। यूपी जंगल राज हो गया है, और योगी जी तानाशाही वाली सरकार चला रहे हैं। और उनको इससे मतलब नहीं है कि क्या करना है। उनको सिर्फ मुसलमानों से नफरत की राजनीति करनी है, और नफरत में वो इतना डूब चुके हैं कि सिर्फ उनको और कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ नफरत ही दिखाई दे रहा है। शायद योगी जी भूल गए हैं कि एक दिन ऐसा था कि अतीक अहमद से जरा भी कम संगीन मुकदमा योगी जी पर नहीं था। जब वो सदन में जाकर के रो रहे थे, सदन में फूट फूट के रो रहे थे। अगर नहीं हो, कौन कौन रो रहा था? योगी जी जो आज यूपी के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा। वो शायद भूल गए हैं इस बात को कि एक दिन था कि आप रो रहे थे, और ये वो भूल गए हैं कि अतीक अहमद और अशरफ के मर जाने से एक दिन ऐसा आएगा कि उनका भी केस खुलेगा। वो मुख्यमंत्री होने के बाद केस को वापस ले लिए हैं, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। तो लोग तो कह रहे हैं कि अतीक अहमद गुंडा थे, आतंकवादी थे, इसलिए हाँ, उनको मार दिया गया। इस पर मैं बोलना नहीं चाहता। अच्छा। क्योंकि हम आप पे अगर कोई आरोप सिद्ध हुआ, अतीक अहमद पे कोई आरोप सिद्ध अभी तक नहीं हुआ। सिद्ध हो गया था, उनको उम्र कैद हो गया था। मेरी बात सुनिए ना, उम्र कैद के बाद और जगह है। अच्छा। जब तक ऊपर के न्यायालय में लोग जाते हैं, अपील होता है, अपील होने के बाद तो इसकी सजा उम्र कैद अगर हुआ तो पुलिस हिरासत में किसी की हत्या कर देना, ये हम अपने लाइफ में पहला ये इनकाउंटर हमने देखा है कि लाइव इनकाउंटर पुलिस के सामने, पुलिस के घेरे में, और जो शख्स 5 बार का विधायक और सांसद रहा हो उसका इनकाउंटर कर देना, तो हमारा और हम और आप कहाँ सुरक्षित हैं? यूपी में जंगल राज चल रहा है, और योगी जी जंगल कहाँ राज चल रहा है? लोग तो कह रहे हैं कि यूपी में बुलडोजर बाबा की सरकार है, सारे गुंडा यूपी छोड़ के भाग रहे हैं। देखिए, किसी शायर ने कहा था, अच्छा, जलते घर को देखने वालों पूस का छप्पर आपका है। अच्छा। जलते घर को देखने वालों पूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, बाकी मुकद्दर आपका है। तो ये समझ लें कि मोदी जी ये भूल गए हैं। वो भूले मत कि ये मुस्लिम समाज के लोग जो मुस्लिम के साथ ये सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। बहन जी के समय में जो लॉ एंड ऑर्डर था, उसके विपरीत आज उसके टुकी में यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। और योगी जी से ये मैं पुरजोर अपील करना चाहूँगा कि ऐसा ना हो कि उनकी गवर्नमेंट चली जाए
और मैं उनसे ये आप BR दस्तक के माध्यम से ये मांग भी करना चाहेंगे कि अगर उनसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभलता है तो वो इस्तीफा दे दे, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए वहाँ। हम राष्ट्रपति शासन लगाने का मांग करते हैं। चूँकि मैं बहुजन समाज पार्टी का एक पदाधिकारी होने के नाते मैं उनसे ये पुरजोर अपील करता हूं कि अगर आपसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरता है तो आप इस्तीफा दें, राष्ट्रपति शासन लागू होगा, फिर इलेक्शन होगा, देखा जाएगा। लोग तो कह रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं कि बाबा है, योगी बाबा अच्छा काम कर रहे हैं यूपी में, सारे लोग खुश हैं, जितने भी गुंडा हैं, आतंकवादी हैं, सब यूपी छोड़ के भाग गए हैं, सब लैंड ऑर्डर है, सब अच्छा चल रहा है यूपी में। तो कैसे मतलब लागू? अच्छा, तो एक बात बताइए, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं अच्छा कि अगर योगी जी यही तो ये काम करें, योगी जी इनकाउंटर ही करा दें, अदालतों को बंद करा दें, अदालत की कोई ज़रूरत नहीं है इस देश में, संविधान को तो ये मटिया माट कर दिए हैं। योगी जी की गवर्नमेंट संविधान को खत्म कर चुकी है, संविधान का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। अच्छा, उनके नज़रिए में वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। और आप बताइए कि एक साधु संत का कुर्सी से क्या लेना देना? साधु तो जहां खाया वहीं सो गया, तो वो साधु नहीं है। योगी जी साधु नहीं सवाधु हैं, ये मैं कह रहा हूं। योगी जी साधु नहीं हैं, सवाधु हैं। और इस बार उनको हम लोग मात देने का काम करेंगे। वो ये भूल गए हैं तो ये भूलने की जुर्रत ना करें। अगर उनके पास लिस्ट नहीं, अगर वो यही चाहते हैं कि हम इनकाउंटर ही करा के मार देना चाहते हैं, तो हमारे पास लिस्ट है। उनके पास अगर लिस्ट नहीं हो तो हमसे लिस्ट ले लें। अच्छा, लिस्ट है क्या आपके पास? कुलदीप सिंह सिंगर, जिनके ऊपर 28 मुकदमा है, संगीन मुकदमा। ब्रजेश सिंह, जिस पर 106 मुकदमा। धनंजय सिंह, जिस पर 146 मुकदमा। राजा भैया, जिस पर 31 मुकदमा। उदय भान सिंह, जिस पर 83 मुकदमा। अशोक चंदेल, जिस पर 37 मुकदमा। विनीत सिंह, जिस पर 34 मुकदमा। ब्रजेश भूषण, जिस पर 48 मुकदमा। सोनू सिंह, जिस पर 57 मुकदमा। चुलबुल सिंह, जिस पर 53 मुकदमा। अजय सिंह सिपाही, जिन पर 81 मुकदमा है। तो और भी लोग हैं, उनको क्या वो इनकाउंटर कराएंगे? इनकाउंटर नहीं करा सकते। वो सिर्फ सौतेला व्यवहार अगर करते हैं तो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। तो ये वो भूल गए हैं कि वो अगर सोच रहे हैं कि हम मार कर, काट कर और लोगों को दहशत फैला करके इस बार के सत्ता में आएंगे और मुसलमानों को कम करेंगे, तो ये अभी वो जान नहीं रहे हैं कि मुसलमान जो है गुलाब का फूल है। गुलाब के फूल को जितना काटोगे, जितना छांटोगे, उतना ही फैलेगा, उतना ही फलेगा, फूलेगा। अगर गुलाब के फूल को जितने छांटा जाएगा उसमें उतना ही उसमें से टहनी निकलती है और उतना ही वो पौधा विशाल होता जाता है। तो ये मुस्लिम समाज वही समाज है। और हम लोग अब ये सोच चुके हैं कि इस बार योगी जी को मात देना है और योगी जी के साथ हम लोग शुरू में हैं कि उनके साथ हम लोग एक अपना लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जब हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में कि अतीक अहमद ने खुद लगाया था कि हमारे ऊपर खतरा है, हमें जो है कि सुरक्षा बढ़ाया जाए, उसके बावजूद लोग आते हैं और लाइव इनकाउंटर कर देते हैं। योगी जी कहाँ थे? योगी जी ने सदन में कहा था कि हम अतीक अहमद और अशरफ को मिट्टी में मिला देंगे। तो ये मैं समझता हूं कि इसमें सर्वोसर्वा योगी जी हैं। योगी जी ने खुद मर्डर कराया है। कौन? योगी जी? योगी जी जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं। तो आप पे केस हो जाएगी? आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, चूंकि उन्होंने सदन में कहा था, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वो खुद बोले थे कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा। अगर नहीं है तो उनके सदन वाली वीडियो निकाल करके आप लोग देखें कि उन्होंने कहा था, उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। अच्छा, लास्ट में बताइए, मीडिया के सामने लाइव इनकाउंटर करना कितना सही है, कितना गलत है? ये बहुत बड़ी निंदनीय बात है। उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। और ये तो बहुत पहले से मीडिया दिखा रहा था कि इनका इनकाउंटर हो जाएगा।
अच्छा। ये बहुत बड़ा पदाधिकारी एक जो है कि अशरफ को बोल चुका था कि हम तुम्हें निकाल करके जेल से मार देंगे, और योगी जी चुप रहते हैं। तो योगी जी तो मरवाए हैं। निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव को जीतने के लिए अतीक अहमद और अशरफ का मर्डर करा दिया गया, उनके बेटे का मर्डर करा दिया गया। तब तो इनको अदालतों को बंद कर देना चाहिए। और अपना राजतंत्र, ये राजतंत्र में ये काम हुआ करता था, भी तो लोकतंत्र में भी ये काम हो रहा है। इसी के साथ मैं योगी जी से कहना चाहूँगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माध्यम से अतीक अहमद और अशरफ का जो मामला है, उनके लड़के का जो मामला है, इस पर जांच बैठानी